अंगिका घुमक्कड़ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। तो जैसा कि अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो ये जो चैनल है वो मैंने बनाया था ट्रैवल्स वीडियो डालने के लिए, और मैं डालता भी हूँ। अभी कुछ ट्रैवल्स रुका हुआ है, ट्रैवल तो नहीं निकल रहे हैं, तो सोचा क्यों नहीं मैं अपने जो मैंने 30 साल काम किया है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ जो भी अनुभव मिला उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसी क्रम में ये मेरा चौथा वीडियो है और हर हफ्ते मैं एक स्टोरी लेके आता हूं। अभी तक जो कहानी सुनाई है वो मेरे सुपीरियर ने बताई थी, सुनाई थी, और पुराने समय की बातें थी जो मैंने सुनाई। अब मैं जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए उसके संदर्भ में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और ये किस कैटेगरी में फॉल होगा ये आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे मेरे हिसाब से ये आईआर का एक इंसिडेंट और उसको कैसे हैंडल किया मैंने उससे संबंधित है। ये कहानी है एक सब्सिडियरी प्लांट की, एक अलग फैक्ट्री की, छोटी सी फैक्ट्री की, जहाँ मैं कार्यरत था एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर कैंटीन चला करता था, जिसमें कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर खाना खाते थे। अपने एम्प्लॉइज़ वहाँ खाना खाने नहीं आते थे। वजह कि जब मैंने खोज की तो पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व का वहाँ प्रभाव है, और वो वहाँ उस कैंटीन में आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ मिलजुल कर वो खाना खाते हैं वहाँ पे। और एम्प्लॉय इसलिए डर के नहीं आते हैं, जगह भी छोटी है और एम्प्लॉय डरे रहते हैं, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था। फिर मैंने प्रबंधन से बात किया और देखा कि शॉप फ्लोर पर एक कैंटीन बना हुआ है एम्प्लॉइज़ के लिए, लेकिन वो खुला नहीं है। तो फिर प्रबंधन से बात करके वहाँ पे दूसरा कैंटीन शुरू किया गया। दोनों जगह पे खाना जो है वो बाहर से आता था, मेन प्लांट से आता था। और मैंने वहाँ पे एक सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के वहाँ आने पर उन्हें बताएं कि उनके लिए अलग कैंटीन है, वो वहाँ जाएं और एम्प्लॉय को यहाँ पे खाने दें, जबकि खाना दोनों जगह पे एक ही जगह से एक ही तरह का आता था। तो इसमें कोई समस्या नहीं थी और मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। 2-3 दिन के बाद जब मैं वहाँ गया तो एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं लग रहा था। वो खाना खा रहा था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने जो है वो सिक्योरिटी से पूछा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर तो नहीं है, वो यहाँ पे कैसे खा रहा है, तुमने उसको कैसे अलाउ किया है? तो वो थोड़ा सकपका गया और वो कोई जवाब नहीं दे सका। इस बीच में वो बंदा ने मुझसे कहा कि सर मैं जा रहा हूँ, आप सिक्योरिटी को मत डांटिए। तो मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं, आप खाना खा रहे हो, अपना खाना पूरा कर लो और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप अपना खाना पूरा कर लो। इतना सब होते होते मुझे इतना तो ज़रूर पता चल गया था कि वो कोई सामान्य बंदा नहीं है, क्योंकि मेरे इस प्रक्रिया में मेरे वहाँ जो कर्मचारी बैठे हुए थे सबके चेहरे उतरे हुए थे, और सिक्योरिटी वाला भी बार बार पूछने पर भी कुछ बता नहीं पा रहा था। फिर उस बंदे ने अपना खाना पूरा किया और वो पिछले दरवाजे से निकल गया। मैं भी पीछे पीछे हो लिया। मैं उसके पीछे पीछे गया। मुझे कुछ खबर तो थी कि यहाँ पे असामाजिक तत्व जो हैं उनका थोड़ा बोलबाला है, तो मुझे भी मेरे सुपीरियर ने थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा था। मैं धीरे से उस बंदे के कंधे पर मैंने हाथ रख दिया और मैंने उससे कहा कि आप जो है वो वहाँ जब कॉन्ट्रैक्टर कैंटीन है तो वहाँ क्यों नहीं खाते हो, यहाँ क्यों आते हो? अलग अलग तो बना हुआ है, एम्प्लॉय वहाँ नहीं जाते हैं, भीड़ हो जाएगी,
तो एक नियम बनाया हुआ है, उसको आप फॉलो करो। तो उसने कहा कि अरे सर, हम तो आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं। वो भाई, मैं तो 3-4 दिन पहले ही भागलपुर आपके शहर सेंट्रल जेल से छूटकर आया हूँ और जो है आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे हूँ। लेकिन ठीक है, आपने ये बात कही यहाँ पे नहीं खाने के लिए, तो मैं यहाँ पे नहीं खाना खाने के लिए आऊँगा, मैं वहीं खा लिया करूँगा। फिर उसने कहा कि सर, आप तो इतना बड़े अधिकारी हैं और आपने मेरे कंधे पर कैसे हाथ रख दिया। मैं तो अ, एक इस तरह का आदमी हूँ। तब मैंने उससे कहा कि अच्छा, अगर अभी तुम्हारी उंगली थोड़ी सी काट ली जाए और मेरी उंगली थोड़ी सी काट ली जाए और दोनों खून को मिलाया जाए, तो दोनों के खून का रंग लाल ही होगा। तो मैं ये सब नहीं मानता हूँ, बड़ा छोटा ऊंच नीच ये सब नहीं मानता हूँ। मैंने तो जस्ट इन चीज़ों को सही करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि अपने अपने डिसिप्लिन में लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल उसका सारा कुछ बदल चुका था। मेरे शरीर के पूरे अंदर में एक लहर सी दौड़ गई थी कि ये कोई दुर्दांत अपराधी है और ये हमारे प्लांट के अंदर में घूम रहा है। सच कहूँ तो डर के मारे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन अगले पल जब उस बंदे ने बोला, जो बात बोली, उसने मेरा पूरा डर ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि सर, आप जैसा आदमी मैंने नहीं देखा है और अब से जो है आप बिल्कुल नहीं डरें। इस प्लांट में और इस प्लांट के बाहर जहाँ भी कोई समस्या होगी, मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा। बात आई गई हो गई। मैं भी मुश्किल से जान छुड़ा के वहाँ से अपने ऑफिस में आया, अपने आप को बहुत संभाला, समझाया कि इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात यहाँ पे मेरे लिए ख़त्म हो गई थी। उस प्लांट में कुछ समस्या थी और बराबर ही अगल बगल के जो बस्ती वाले लोग थे, वह कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेकर के गेट जाम कर दिया करते थे। पॉलिटिकल मूवमेंट या और कोई भी वजह से ये बराबर हुआ करता था। और फिर कुछ दिनों के बाद इसी तरह की बंदी हुई और सुबह से ही बंद हो गई। सारे एम्प्लॉई जो हमारे ये शिफ्ट के थे वो अंदर रह गए और जो जिनको अंदर जाना था वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। मैं भी वहाँ पे पहुँचा और मैंने देखा कि वो बंदा वहाँ मौजूद था और वो सचमुच, मैं जहाँ जहाँ जिनसे बात करने जा रहा था, वो मेरे आस-पास मंडरा रहा था। उसने बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वहाँ पे पुलिस के अधिकारी थे, वहाँ पे और लोग थे, मैनेजमेंट के कुछ और लोग थे, कुछ एम्प्लॉई थे और वो इस बंदी को गेट को जाम को खुलवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था और सचमुच मैं डर रहा था क्योंकि बंदी थी, लोग थे, 100 के आसपास लोग होंगे। वो बहुत इन्वॉल्व थे कंपनी के किसी बहाने से या जो भी करने के लिए कंपनी के प्रति भारी लोग थे। लेकिन जब वो बंदा मेरे पीछे था तो मैं सचमुच में, मेरा डर निकल चुका था। मैंने वहाँ पे कोशिश की और उस बंद को किसी तरह से अधिकारियों के साथ बैठकर, सीनियर अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको किसी तरह से ठीक कराया। अगले 1-2 घंटे में जाम ख़त्म हो गया। मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अभी सिर्फ इस टॉपिक पर रहना चाहता हूँ कि किस तरह से आप कंधे पे हाथ रख के और अच्छी तरह से बात करके एक अपराधी किस्म के लोगों को भी मैनेज कर सकते हो। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप बताइएगा कमेंट करके। और ये विजया गार्डन के छत पर से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पीछे दलमा का नज़ारा है और इस नज़ारे के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।